मलिक रियाज की बेटी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, बहुत से गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरीम इकराम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, एमन होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वैसे तो वीडियो बनाने का मेरा दिल नहीं था, मगर इशू कुछ इस तरह का है कि मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रही थी कि मलिक रियाज की बेटी के बारे में बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि मलिक रियाज की बेटी ने गुंडागर्दी की है अपने पैसे के बल पे, अपने शोहरत के बल पर, अपने बाप के बल पर। वो किसी के घर घुसी, वो जो मॉडल्स हैं हुमा और उज़मा, उनके घर जाकर उनके साथ मारपीट की, उनको मारा, उनके ऊपर अल्कोहल छिड़की। अल्कोहल वो घर से नहीं लेकर आई थी भाई, वहाँ पर मौजूद थी। इत्तेकाफ़ से उठने के फ़ौरन बाद अल्कोहल पी जा रही थी, तो वो वहाँ पर मौजूद थी, तो उन्होंने फेंक दी गुस्से से। तो यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि वो मलिक रियाज की बेटी नहीं, बल्कि वो उस्मान की बीवी आमिना उस्मान है। एक बीवी अपने शौहर की इन सब हरकतों के बावजूद किस तरह बर्दाश्त कर सकती है। औरत के अंदर बर्दाश्त है, वो हर चीज़ टॉलरेट करेगी, मगर अपने शौहर को किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो वो पहली बात तो ये कि वो मलिक रियाज की बेटी बाद में और अपने शौहर की बीवी पहले है। बिकॉज जब निकाह हो जाता है तो ज़्यादा हक शौहर पर होता है बीवी का, और बीवी पर हक होता है शौहर का। बाप का हक बाद में आता है। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि सबसे पहले जब आप कह रहे हैं कि मलिक रियाज की बेटी ने अपने बाप के सर पर जाकर उनके घर पे तोड़ फोड़ की और अपनी जो शौहरत है नहत्ती लड़कियों को मारा पीटा, क्या वाकई वहाँ पर इत्तेकाफ़ चल रहा था? मेरा सवाल तो ये है कि क्या वाकई वहाँ पर इत्तेकाफ़ हो रहा था? क्या आप इत्तेकाफ़ से 10:30 बजे उठी हैं और 11 बजे आप उठकर अल्कोहल लेने लग गई हैं, आइस लेने लग गई हैं, ड्रग्स लेने लग गई हैं, लाइनें वहाँ पर लगी हुई हैं? वाकई सीरियसली क्या आप अल्लाह को राज़ी करते ही अपने बंदे को राज़ी करने आ गई थी? नहीं, गलती यहाँ पर उज़मा खान और हुमा खान की है। ये दो मॉडल्स जो कि इनका बैकग्राउंड अगर सर्च करने जाएं हम तो बहुत गलत है, बहुत गंदा है, बहुत घटिया है, मगर हम उनके बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप सर्च करें, मगर डॉटर ऑफ मलिक रियाज नहीं, वाइफ ऑफ उस्मान, आमिना उस्मान को आप सर्च करें, ठीक है? क्योंकि जो मारपीट हुई, जो झगड़ा हुआ, जो गाली गलौज हुई, जो स्कैंडल बना, इट्स नॉट अ स्कैंडल, इट्स नॉट अ स्कैंडल, ठीक है? जो वीडियो लीक हुई वो ये सब है कि वो एक बेटी ने नहीं बल्कि एक बीवी ने की, जिसका एक 11 साल का बच्चा है, ठीक है? 13 साल की शादी को बचाने के लिए अगर वो दो लड़कियों को वार्न कर रही है कि मेरे शौहर से दूर रहो, मेरे शौहर से दूर रहो, शायद उसका बस नहीं चल रहा अपने शौहर पर। बहुत से लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े कि इतनी गैरतमंद थी तो अपने शौहर को गोली मरवा देती। कैसे गोली मरवा देती? उस बच्चे का बाप कहाँ जाता? ठीक है, एक औरत के अंदर तकलीफ़ होती है, एक औरत अपने शौहर को कैसे मरवा सकती है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अगर कोई दोस्त ही हो, बॉयफ्रेंड हो, तो ये लड़की सिर्फ सोच सकती है कि वो किस हद तक जा सकती है अगर वो किसी और गैर औरत के साथ अपने शौहर को या अपने मर्द को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने दोस्त को कहीं देखती है तो, ठीक है? एक बहन से बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी उसकी नापसंदीदा लड़की के साथ वो घूम रहा है या शादी करना चाह रहा है, तो वो तो उसकी बीवी थी। तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मलिक रियाज की गलत अल्फाज। आमिना उस्मान ने जो किया परफेक्ट किया, बिल्कुल ठीक किया। अपने बाप के बल पर नहीं किया, अपने बल पर किया। अपने बाप की शोहरत के बल पर नहीं किया, एक बेटी बनकर नहीं किया, एक बीवी बनकर किया। और आई थॉट कि उसको छोड़ के, उस्मान को छोड़कर बहुत अच्छा किया है, ठीक है? बहुत अच्छा किया है, बिकॉज उसको छोड़ना बनता था, उसको वीडियोस लीक करना बनता था, उसे अजियत का निशाना बनाना बनता था, उसे दुनिया के सामने दिखाना बनता था, ताकि वो अब बाहर निकले तो उसे पता चले कि किसी गैर औरत के साथ सोना और अपनी बीवी के साथ सोने में कितना फ़र्क है, और इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या नहीं कहता। तो लोगों पर तोहमतें लगाने से पहले आप ये देखें कि वो किसी की बेटी नहीं, किसी की बीवी है। मर्द हजरात का तो आजकल वैसे ही मशगला बन चुका है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो जो मुर्गी और दाल को बराबर कर रहे हैं ना, इसको
مینج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عورت اس شخص کے لیے ساری زندگی اپنی برباد کر دیتی ہے جو شخص اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس شخص کے لیے بالکل اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی جو شخص صبح کسی اور کے ساتھ اور رات کسی اور کے ساتھ گزارتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو مس آمینہ عثمان کہ میں 3-4 بار وارننگ دے چکی تھی کہ میرے شوہر کو چھوڑ دو، ہماری شادی شدہ زندگی کو چھوڑ دو، مطلب کہ وہ اپنی طرف سے وارننگ دے چکی تھی اور شادی کو بچانا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، مگر جب ان کے بس سے بات باہر ہوئی تو انہوں نے یہ فساد اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، کسی کے گھر نہیں گئی، وہ اپنے شوہر کے ہی ایک الگ گھر میں گئی جو کہ انہوں نے وہ الگ سے گھر رکھا ہوا تھا اپنی عیاشیوں کے لیے اور ان دونوں لڑکیوں کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ ایز اے کریکٹر وہ کچھ اور تھی، ایز اے پروفیشنل وہ ماڈلز تھی، ٹھیک ہے، تو میں بالکل نہیں کہوں گی کہ یہ جو ماڈلز ہیں یہ بالکل پرفیکٹ ہے، یہ واقعی اتقاف سے اٹھی ہیں، پریس کانفرنس کریں گی، میڈیا ساتھ دے گا، میں تو ساتھ نہیں دے رہی ہوں، بیکاز جو آپ کے دل کی آواز کہے وہی سنیں۔ اور ملک ریاض کی بیٹی کو بلانے سے بہتر ہے کہ آپ عثمان کی بیوی کو بلائیں جو کہ آمنہ عثمان ہے اور جو کہ ان کے نام کے آگے سے عثمان ہٹ چکا ہے، وہ آمنہ عنبر ہے، آمنہ عنبر ملک، ٹھیک ہے، تو ان کا اوریجنل نیم یہ ہے، شادی کے بعد آمنہ عثمان تھا، تو آپ خود عقل سے کام لیں، عقل سے کام لیں کہ شوہر جب کہیں اور جاتا ہے تو بیوی ٹالریٹ نہیں کرتی، ہر حال میں سروائیو کرتی ہے مگر دوسری عورت کو نہیں برداشت کرتی، ٹھیک ہے، تو یہ بہت غلط ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ ملک ریاض کی بیٹی نے فلاں کر دیا، ملک ریاض کی بیٹی نے اپنے باپ کی شہرت کو یوز کیا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو اپنی رائے جو ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں ویٹ کروں گی، تب تک اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔